अब हर पार्टी अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन चिराग जी हम लोग के एनडीए के साथ है और रहेंगे। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा बिहार में लगे हैं। तो वो भी लगे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हैं, भाजपा वाले भी लगे हुए हैं, जदयू वाले भी लगे हुए हैं, लोजपा वाले भी लगे हुए हैं हमारे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, अभी जो है भाजपा में हम मौजूद हैं और पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी जो है हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे उनसे कई प्रकार का। क्योंकि देखिए, बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, एक तरफ जो है जनसुराज में आरसीपी सिंह शामिल हो गए हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और नीतीश कुमार के जो है बड़े सहयोगी, और जदयू को जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया गया उसमें जो है उनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल था। लेकिन अपनी पार्टी बनाने के बाद जो है वो शामिल हो गए हैं, अपनी पार्टी का विलय कर दिए हैं जाकर के जनसुराज में, और पूरी तरह से शामिल हो गए। अब लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भाई अभी हमारे साथ केदार प्रसाद गुप्ता जी है, पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। कैसे देख रहे हैं? कल ही जो है पटना के चारों तरफ सड़कों पर पोस्टर लगाया कि चिराग जी की ताजपोशी होगी बिहार में। देखिए, अब हर पार्टी अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन चिराग जी हम लोग के एनडीए के साथ है और रहेंगे। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मंत्री जी, लगातार बातें कही जा रही है कि ये सब बातें निकल कैसे रही? क्योंकि भाई चिराग पासवान भी पहले कह चुके हैं कि केंद्र की राजनीति हम ज़्यादा दिन तक नहीं करना चाहते। देखिए, हर पार्टी, हमारा जो अलायंस पार्टी है, सब पार्टी अपना अपना प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो वो भी लगे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हैं, भाजपा वाले भी लगे हुए हैं, जदयू वाले भी लगे हुए हैं, लोजपा वाले भी लगे हुए हैं हमारे। और भी जो हमारे हम पार्टी के हैं, हमारे उपेंद्र बाबू की जो पार्टी है, वो सब लोग लगे हैं अपने अपने जनाधार को बढ़ाने में। इससे तो इंडिया ही मजबूत होता है। आरसीपी सिंह जनसुराज को ज्वाइन किए हैं। और उससे क्या होना है? वो घूमते फिरते रहते हैं, घूमते हुए प्रशांत किशोर के यहाँ चले गए, फिर कुछ दिन के बाद अन्य जगह चले जाएंगे। कि पार्टी का विलय कर दिए मंत्री जी उन्होंने। अरे भाई, मैं बताया ना कि वह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू में, भाजपा में भी आए, भाजपा में भी बड़ा कद था, लेकिन उनको मन नहीं भरा तो अपने पार्टी बना लिए। उन्होंने कहा है कि बड़ा नुकसान करूंगा मैं। कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, एनडीए भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगा। तो चलिए, अभी आपने बाकायदा सुनिए। देखिए, लगातार जो है चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस प्रकार से कहा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं आरसीपी सिंह, और अनुभवी हैं, उनके पास जो है किसी प्रकार के राजनीति का अनुभव की कमी नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जनता दल यू का और नीतीश कुमार के काफ़ी बड़े सहयोगी रह चुके हैं, काफ़ी उन्हें समझ है इस बात की, और एक बड़ा वोट बैंक पे बड़ा गहरा जो है वो निशान अपना छाप छोड़ेंगे। देखिए, जनसुराज पहले ही इस बात को कह चुकी है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, लेकिन जनसुराज जो है अब तोड़फोड़ की राजनीति में उतर गई है। पहले ही आरसीपी सिंह जो है अपनी पार्टी बनाते हैं, और पार्टी बनाने के बाद तुरंत जो है 6-7 महीने के बाद अपनी पूरी सामूहिक पार्टी को जो है विलय कर देते हैं जनसुराज के साथ। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की लगातार चर्चा होती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हम 125 और 150 से नीचे सीट जीत गए तो हम ऐतिहासिक हार मानेंगे। जी हाँ, एक ऐसी पार्टी जो अभी नई नवेली आई है, हालांकि उनके पास 1 करोड़ उनके जो है पहले से ही सदस्य है, उसके बाद जनसुराज का जो है गठन हुआ है। और आपको बता दें कि लगातार इस बात की चर्चा, देखिए पहले ही प्रशांत किशोर एक मास्टर का शो खेल चुके हैं, जितने जो ऑटो यूनियन है उसको अपने अंदर शामिल कर चुके हैं। और आपको बता दें कि पटना में जो है जितने जो ऑटो यूनियन है, कम से कम 4 या 5, और उसमें कम से कम ऑटो और ई रिक्शा की संख्या जो है 40 से 50 हज़ार है, और उन लोगों को शामिल करके 1-1.5-2 लाख वोट बैंक पहले से ही साधने का प्रयास कर चुके हैं। और अब आरसीपी सिंह को जो है साथ ला करके वो प्रयास करेंगे कि जेडीयू को जो है एक बड़ा नुकसान किया जाए, क्योंकि पहले ही जो है प्रशांत किशोर इस बात को कह चुके हैं कि मुझे किसी से मतलब नहीं, लेकिन मैं नीतीश कुमार को नुकसान बहुत अधिक पहुंचाऊंगा, उनको एक-एक सीट के लिए तरसाऊंगा। आपको बता दें कि एक समय में प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कहे जाते थे, लेकिन इस समय नीतीश कुमार के ही पीछे पड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शादी भी करवाता है वही व्यक्ति श्राद्ध करवाता है। नीतीश कुमार की डूबती हुई राजनीतिक करियर को बनाने वाला अगर प्रशांत किशोर है, तो नीतीश कुमार को खत्म कर देगा राजनीति से वही प्रशांत किशोर है। शुरुआत अगर गांधी मैदान से हुआ है तो अंत भी गांधी मैदान में ही होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद है पिक न्यूज़ 24।